सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक स्पर्श से लिया गया है। सो पार्ट का नाम है मीरा के पद, जो आपके बुक के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। सो आज हम मीरा के पद, जो दोनों पद आपके पाठ में दिए गए हैं, उसकी संपूर्ण व्याख्या देखने वाले हैं तथा दोनों पदों का क्या मूल भाव है, उसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण से क्या कहना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो मीराबाई के पद पर चर्चा करने से पहले हम मीराबाई के विषय में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। सो मीराबाई के जीवन के बारे में अगर देखें तो मीराबाई का जन्म जोधपुर, जो राजस्थान में है, जोधपुर के चोकड़ी या फिर कुकड़ी कह लीजिए गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर अर्थात पुत्र भोजराज से उनका विवाह हो जाता है। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो जाता है। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया है तथा इसी कारण जो है कि उनका पूरा जीवन विवाह के उपरांत दुखों की छाया में ही बीतता है। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल दिया। पूरी तरह वृंदावन में जो है कि वह वहीं पे रहने लगी तथा गिरधर गोपाल श्री कृष्ण अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो गई तथा उन्हीं को जो है कि अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, उन्हीं को अपना आराध्य मान लिया तथा उन्हीं को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का भी विशिष्ट स्थान है, अर्थात भक्तिकालीन जितने भी कवि हैं उनमें मीराबाई का भी एक विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है, अर्थात इनके गुरु, मीराबाई जी के गुरु का नाम क्या है तो संत रैदास। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है, अर्थात इनकी भक्ति, जो इनके विचार हैं, जो इनके आपको कृतियों में देखने को मिलेंगे, इनकी भक्ति तो वो माधुर्य भाव की है, जो अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव भी देखने को मिलता है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। इनकी जो भाषा शैली है, इनकी जो भाषा है उनमें इनके कृतियों की जो भाषा है उनमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाएगा। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो इनकी भाषा, जो भाषा शैली है, उनमें आपको राजस्थानी, ब्रज, गुजराती के साथ साथ खड़ी बोली और पूर्वी के भी प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर जो पाठ के पदों को अगर देखें तो इस पाठ के पदों में मूल रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी, अर्थात कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है तो कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण है। कहीं कहीं इनकी रचनाओं में आपको इनके आराध्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो एक ब्रह्म के समान इनके आराध्य देखने को मिलेंगे। तो लेकिन कहीं कहीं वहाँ आपको श्री कृष्ण के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ, जो आपके 2 पद दिए गए हैं, प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संकलित है, अर्थात श्री कृष्ण को संकलित है, श्री कृष्ण को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उलाना देने से भी नहीं चूकती। वह जितना लाड़ प्यार भी करती है उनके साथ जो है कि वह उलाना भी उन्हें सुनाती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती कि उनका कर्तव्य उनके भक्तों के प्रति क्या है, वह उनका भी याद उन्हें दिलाते हैं। तो चलिए, जो पाठ का 2 पद हैं, जो पाठ के दोनों पद हैं, उसे प्रारंभ करते हैं। सो जो पहला पद है, पहले इस पद को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है कि इसकी लाइन बाय लाइन जो है कि व्याख्या हम लोग करने वाले हैं।
पाठ का जो पहला पद है उसमें मीराबाई जी कहते हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अर्थात इस पद में जो है कि मीराबाई जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से उनके दुखों को हरने के लिए कहती है, जो उनके पास जो दुख है, जो व्याकुलता उनके मन में है, उस पीड़ा को जो है कि श्री कृष्ण से हरने की विनती मीराबाई जी यहाँ पे कर रही हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने कितने अपने भक्तों के दुखों को हरा है। उसी विषय में जो है कि इस पद में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पहली पंक्ति में ही मीराबाई जी कहती हैं कि हरि अर्थात श्री कृष्ण आप हरो जनरी भीर, जनरी अर्थात जिस प्रकार अपने भक्तों की, यहाँ मीराबाई जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु आप अपनी भक्तों की पीड़ा हरते हैं, वो श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती है मीराबाई कि हे प्रभु जिस प्रकार आप अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं, उसी प्रकार आप मेरी व्याकुलता, मेरी पीड़ा को भी हरिए, मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए। और इसी पीड़ा को समझाते हुए वो अगली 3 पंक्तियों में उदाहरण सहित जो है कि उन्हें समझाती है कि किस प्रकार आपने अपने भक्तों के दुख हरे हैं, उसी प्रकार हरि आप मेरे भी दुख को हरिए। यहाँ पे कहते हैं कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपको पता होगा कि महाभारत के प्रसंग में जिस प्रकार यहाँ पर द्रौपदी री लाज राखी अर्थात जिस प्रकार दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण कराने पर, जब दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण करती हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाते हुए अर्थात जो कपड़ा होता है उसको किस प्रकार जो है कि बढ़ाया तथा द्रौपदी की लाज रख ली। द्रौपदी के चीर को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन का हाथ थक गया और किस प्रकार आपने जो है कि उनकी लाज रख ली। तो वहीं पे श्री कृष्ण को कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि किस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रख ली, उसी प्रकार आप भी मेरे कष्टों को हरे। उसके बाद अगली पंक्ति में ये कहते हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, अर्थात भगत मतलब जो भक्त हैं इनके, भगत कौन, तो यहाँ पे जो है कि प्रहलाद के विषय में कहते हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, कि किस प्रकार आप अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके जो है कि अपने प्रिय प्रहलाद को बचाए थे। उसी प्रकार जो है कि आप मेरी भी रक्षा कीजिए, जिस प्रकार आपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। बूढ़ तो उसके बाद अगली पंक्ति में कहते हैं कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, अर्थात बूढ़ तो गजराज राख्यो, गजराज अर्थात जो हाथी है, कि जो बूढ़ तो अर्थात यहाँ पर बूढ़ तो का अर्थ है कि डूबना, कि जिस प्रकार आपने डूबते हुए गजराज हाथी को बचाया था, किससे, तो वहाँ पे जो मगरमच्छ होता है उस मगरमच्छ के काटी कुंजर पीर, अर्थात कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। कुंजर अर्थात हाथी, कि किस प्रकार आपने उस डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मृत्यु मुख से बचाया, कि किस प्रकार आपने उस डूबते हुए हाथी को उस मगरमच्छ के मृत्यु मुख से बचाया, उसी प्रकार आप भी मुझे मेरे कष्टों से दूर कीजिए, मुझे अपने व्याकुलता को मेरी व्याकुलता को हरिए। तो यहाँ पर अगली पंक्ति में यही कहते हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो महावीर महारी भीर, अर्थात उसी प्रकार इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। अर्थात इन सभी उदाहरणों को बताते हुए दासी मीरा कहती है कि है गिरधर लाल आप मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार दूर कीजिए जिस प्रकार आपने इन सभी भक्तों की पीड़ा को दूर किया था, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रख ली, जिस प्रकार आपने भगत प्रहलाद की रक्षा की थी नरसिंह का अवतार लेकर, जिस प्रकार आपने डूबते हुए गजराज हाथी को उस मगरमच्छ के मुख से बचाया था, उसी प्रकार यह मीरा आपसे इन उदाहरणों को देते हुए कहती है कि मीरा आपको पुकारती है कि आप जो है कि मेरे कष्टों को दूर कीजिए।
इसके बाद हम दूसरे पद को देखते हैं कि दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण अपने आराध्य से क्या कहती है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगाईसु, नित उठ दर्शन पाईसु, वृंदावन री कूंज गली में गोविंद लीला गाईसु, चाकरी में दर्शन पाईसु, सुमरन पाईसु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पाईसु, तीनों बाता सरसी। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण अपने आराध्य से वो जो है कि कहती है कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, आप मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए, कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, कि किस प्रकार मैं अपने आप को देखने के लिए, जो एक देखने का बहाना भी मुझे मिल जाएगा कि आपके लिए मैं बाग बगीचे लगा सकूं और उसमें आप विहार करने को आए और जिससे आपके दर्शन मुझे हो जाए। यहाँ पे श्री कृष्ण से कहती है पाइशु अर्थात पाना, लीला अर्थात विविध रूप, सुमरन अर्थात श्री कृष्ण को याद करने का अर्थात स्मरण करने का। तो श्याम अर्थात श्री कृष्ण, महाने चाकर राखो जी अर्थात आप अपना मुझे दास बना लीजिए, आप अपना मुझे नौकर बना लीजिए। श्री कृष्ण से मीराबाई कहती है कि इन पदों में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि है श्याम, है आराध्य, आप मुझे अपना दासी बना लीजिए, गिरधारी लाल महाने मुझे चाकर बना लीजिए अर्थात मुझे अपना दास रख लीजिए आप, चाकर रहस्यु, चाकर रहस्यु बाग लगाईसु, नित उठ दर्शन पाईसु, तथ चाकर बनाकर आप मुझे अपने पास रख लीजिए और वहाँ आकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, फूलों का बाग बगीचा बनाऊंगी, और उस बाग बगीचे में जब आप अपने विहार के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो नित उठ दर्शन पाईसु अर्थात तो उसी बहाने मैं आपके दर्शन पालूंगी, उसी बहाने मैं आपके रोज दर्शन कर सकूंगी। इसीलिए आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। वृंदावन री कूंज गली में गोविंद लीला गाईसु, वृंदावन की कूंज गली में अर्थात जो सकरी गलियां हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं वृंदावन की, वहाँ पे जाके मैं अपने श्री कृष्ण आराध्य का गान कर सकूँ, कृष्ण की लीला की गान कर सकूँ। वो कहती है मैं वृंदावन के कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गान करना चाहता हूँ। इससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण का अवसर तो प्राप्त हो जाएगा, कि अपने आराध्य श्री कृष्ण के नाम का अवसर प्राप्त हो जाएगा, अतः भावपूर्ण भक्ति भी जो है कि उनके अंदर जाग जाएगी, कि जिस जिस भक्ति के लिए वो, जिसे देखने के लिए, जिनके दर्शन के लिए वो तरस रही हैं, उन्हें देखने के लिए वो भावपूर्ण, उन्हें देख कर वो भावपूर्ण भक्ति भी उनके हृदय में जाग जाएगी। सो अगली पंक्ति में कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पाईसु, सुमरन पाईसु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पाईसु, तीनों बातों सरसी। अर्थात यहाँ पे तीनों बातों कहने का अर्थ है, यहाँ पे तीन बात आपको पहले जो है कि उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनका स्मरण करना चाहते हैं और भाव भक्ति जगाना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर पहले ही कहते हैं कि नित उठ दर्शन पाईसु, यह उनकी पहली बात जो है कि वह उनका दर्शन पाना चाहते हैं। दूसरी बात जो है कि वह उन्हें देख कर जो है कि उनका स्मरण करना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं। सुमरन पाईसु, सुमरन अर्थात स्मरण, चाकरी में दर्शन पाईसु, आपके चाकरी, आपके पास दासी बनकर रहूंगी तो रोज आपके दर्शन पा सकूंगी। सुमरन पाईसु खर्ची अर्थात आपका स्मरण भी कर पाऊंगी। और तीसरी बात जो है कि भाव भक्ति जागीरी पाईसु अर्थात भाव भक्ति नामक जो यह तीनों बातें हैं मेरे जीवन में बस जाएंगी। इन्हीं तीनों बातों का जो है कि यहाँ पे मीराबाई जिक्र करते हैं कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, जिससे मैं आपके दर्शन रोज पा सकूंगी, आपका स्मरण भी कर सकूंगी तथा आपकी भक्ति भावना में लीन रह सकूंगी तथा मेरे अंदर भी उस भक्ति भावना का, उस भावपूर्ण भक्ति भावना जाग जाएगी। सो यहाँ अगली 6 पंक्तियों में अर्थात इसी पद के दूसरे पद के 6 पंक्तियों में मीराबाई जी श्री कृष्ण से क्या कहना चाहती है, तुम मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधीरा। अर्थात इन पंक्तियों में अर्थात इस पद में मीरा जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती है, जो अपने आराध्य हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य का संपूर्ण वर्णन यहाँ पे करती है। अर्थात यहाँ पीतांबर कहने का अर्थ है पीला वस्त्र।
वैजंती अर्थात एक फूल है जिसकी माला जो है कि श्री कृष्ण धारण करे हुए कहते हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। यहाँ पर अगली जो पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि है प्रभु, है श्री कृष्ण, आप मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, साथ में पीताम्बर वस्त्र भी, पीले वस्त्र भी ओढ़े हुए हैं, और आपकी गले में वैजंती माला भी शोभायमान लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, अर्थात हे प्रभु कि आप कैसे जो है कि वृंदावन में गाय चराती हैं और गाय चराते हैं, और मोहन मुरली वाला अर्थात मनमोहक मुरली जो है कि धारण किए हुए हैं, अर्थात आपकी मुरली से जो है कि किस प्रकार जो मनमोहक धुन जो है कि सुनाई देती है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी। कि हे प्रभु, वृंदावन में मेरे प्रभु के बहुत ऊंचे ऊंचे महल है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के बहुत ऊंचे ऊंचे महल है, और मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर सुंदर फूल की बागवारी लगाना चाहता हूँ, अर्थात बागवारी लगाना चाहती हूँ, अर्थात सुंदर सुंदर बगीचों में फूल लगाना चाहती हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखो बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, अर्थात मैं वहाँ पे जो है कि वृंदावन में मेरे प्रभु के बहुत ऊंचे ऊंचे महल है, और उस महल के बीचों बीच में सुंदर फूलों की फुलवारी बनाना चाहता हूँ, और एक कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी अर्थात एक प्रकार की कुसुम्बी साड़ी है, उसी को पहनकर मैं अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, अपने सावले प्रभु, सावरियारा दर्शन, अर्थात श्री कृष्ण सावले रंग के हैं तो सावरियारा दर्शन पासी हूँ, अर्थात अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हूँ उस कुसुम्बी साड़ी को धारण किए हुए। उसके बाद अगली पंक्ति में कहते हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी री तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धरना धीरा, अर्थात तीरा अर्थात किनारा, अधीरा अर्थात व्याकुल होना। मीराबाई जो है कि श्री कृष्ण के लिए अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत व्याकुल है। सो यहाँ पे जो है कि श्री कृष्ण से मीराबाई प्रार्थना करते हुए अपनी अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि है कृष्ण, है कृष्ण, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के तीरे, यमुना जी के किनारे दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरे, मीरा प्रभु गिरधर नागर अर्थात गिरी को धारण करने वाला श्री कृष्ण। सो यहाँ पे जो है कि श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन दीजिए, कि मैं जो है कि आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाऊं, धन्य हो जाओ हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधीरा, अंधीरा अर्थात व्याकुल, कि हे प्रभु मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, तथा आप जो है कि जल्दी से यमुना के किनारे आ जाइए कि मैं आपके दर्शन पा सकूं, अर्थात इसीलिए दर्शन देना आपके लिए अवश्य जो है कि वहाँ पे दर्शन देने के लिए अवश्य आइएगा, कि मैं आपके दर्शन पाकर अपने हृदय की व्याकुलता को दूर कर सकूं, आपके दर्शन पाकर मेरी पीड़ा दूर हो जाए। सो हे प्रभु, आप वहाँ यमुना किनारे दर्शन देने जरूर आइएगा। सो इस पंक्ति में जो है कि मीरा जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के साथ साथ जो है कि उनसे यह भी विनती करती है कि आपके दर्शन पाने के लिए मैं कितनी व्याकुल हो रही हूँ, और आप अपने दर्शन जो है कि यमुना जी के तीरे लेकर आइए, अर्थात यमुना जी के किनारे आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि मैं अपनी व्याकुलता को दूर कर सकूं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कि यह भावार्थ जो है कि समझ में आया होगा। इससे जो है कि इस भावार्थ का मैंने यहाँ पे जो सार है वो दे दिया हुआ है भावार्थ, इससे जो है कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोनों भावार्थ का अर्थ जो है कि मैंने इसमें दे दिया है, जिससे आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं।